गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 15 अगस्त 2020। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज हम उन सभी महानुभावों को नमन करते हैं जिनके योगदान से हमें आज़ादी हासिल हुई थी। ठीक है, तो चलिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ ही शुरू करते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एयरलाइन ने हाल ही में व्हाट्सएप चेक इन सर्विस शुरू की है। तो ये व्हाट्सएप के ज़रिए चेक इन सुविधा किस एयरलाइन ने चालू की, ये आपको बताना है। तो चार विकल्प आपके पास है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, किंगफिशर और एमिरेट्स। ठीक है, तो ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है आपकी स्पाइस जेट ने। अब इस सुविधा का मकसद क्या है? इस सुविधा का मकसद है कि व्हाट्सएप के ज़रिए जो प्लेन होता है आपका एरोप्लेन, उसकी जानकारी सारी आपको मिल जाएगी कि आपके चेकिंग की जो सुविधा है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जानकारी उससे रिलेटेड आपको फ़्लाइट की डिटेल्स पता चल जाएंगी कि आपको टाइमिंग का सारी जो समस्या है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए ये किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है स्पाइस जेट ने, व्हाट्सएप चेक इन सर्विस। ये इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अपना नया प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो हर राज्य का अपना अपना प्रतीक चिन्ह होता है। तो हाल ही में किस राज्य ने प्रतीक चिन्ह जारी किया है? तो ये आपको बताना। चार विकल्प है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो ये जारी किया आपका झारखंड ने। अब चिन्ह देख लेते हैं, इनका चिन्ह क्या है। तो ये इनका चिन्ह है जो हाल ही में इन्होंने जारी किया है। अब इस चिन्ह में जो रंग देखने को मिल रहा होगा, जैसे ये बॉर्डर का रंग है तो ये हरा रंग है, यहाँ पे हरा रंग है। तो ये हरा रंग एक वहाँ पे जो वन संपदा या प्राकृतिक जो हरियाली है उसका परिचय के सारा रंग को माना गया है, इस वजह से सारा रंग को लिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ये हाथियों की श्रृंखला है, तो इसमें हाथी भी लिया गया। तो हाथी जो चिन्ह है वो आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प को उन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प ही प्रतीक चिन्ह माना गया है। ठीक, इसकी वजह से इन्होंने हाथी को लिया है। उसके अलावा आप भी एक फूलों की कतार देख सकते हैं, ये पलाश के फूल हैं, पलाश के फूल। तो ये सौंदर्य और सुंदरता का प्रतीक, वहाँ पे जो हरियाली की वजह से, प्राकृतिक जो हरियाली है उसकी वजह से वहाँ जो सौंदर्यता उत्पन्न होती है उसकी वजह से ये इस पलाश के फूल को इन्होंने अपने राज्य की चिन्ह में जगह दी है। ठीक है, इस जो ये होता है पलाश का फूल होता है, इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो पलाश का फूल होता है इसको। ठीक है, इसके बाद केंद्र में इनका एक ये अशोक का चिन्ह है, अशोक स्तंभ का जो चिन्ह है वो इन्होंने केंद्र में लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको श्रृंखला दिख रही होगी, ये स्थानीय नृत्य की जो कला है वहाँ की श्रृंखला दिख रही है। नृत्य कला में यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं। तो ये नृत्य कला उन्होंने स्थानीय जो विविधता है, वहाँ की जनजातीय विविधता, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये लिया है। तो ये पूरा चिन्ह है झारखंड ने जो हाल ही में जारी किया है। ठीक है, इसमें आपको कलर, हाथी और पलाश के फूल की जानकारी हमने यहाँ पे भी डिस्कस कर ली। तो ये था चिन्ह झारखंड का जिन्होंने हाल ही में शुरू किया है। इसमें ऊपर अंग्रेजी में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और नीचे लिखा है हिंदी में झारखंड सरकार। ठीक है, ये था तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन था। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है, किसकी मध्यस्थता से यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है? तो अभी ये हाल ही में एक शांति समझौता इन दो देशों के बीच हुआ है। आपको बताना कि इसमें मध्यस्थता किसने की थी? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, एंजेला मार्केल और बोरिस जॉनसन। तो ये की थी आपकी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ठीक है, इन डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और यूएई इन दो देशों के बीच में अभी हाल ही में शांति समझौता हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इजराइल के पीएम कौन है। तो ये है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, नेतन्याहू ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद यूएई के देख लेते हैं, क्राउन प्रिंस होता है यहाँ पे। तो ये क्राउन प्रिंस कौन है यहाँ पे? क्राउन प्रिंस है यहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जायद, ये यहाँ के क्राउन प्रिंस है। ये यूएई के क्राउन प्रिंस है। और बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये इस बारे में था शांति समझौता। मध्यस्थ ध्यान रखिए किसने की थी, ये की थी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो कौन सी बार तिरंगा फहराएंगे? जब आज तिरंगा फहराने वाले तो ये फहराएंगे वो 7वीं बार। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 2014 से 2020 अभी तक उनका जो कार्यकाल है वो इतना है। तो इस 7वीं बार फहरा रहे हैं तिरंगा लाल किले पे। ठीक ये था चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है कि पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान। अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको बताना। 4 विकल्प आपके पास है कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री जी। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने। अभी टैक्सेशन सिस्टम में हाल ही में काफ़ी सुधार हुए हैं, तो उसी के ज़रिए जो लोग टैक्स भरते हैं उनका सम्मान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान योजना। ठीक, ये एक पोर्टल है, योजना नहीं, पोर्टल है। ठीक है, ये था 5वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन क्या है। तो 6ठा क्वेश्चन है कि जिज्ञासा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना किस राज्य की पहल है? तो 4 विकल्प आपके पास है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो इनमें से आपको बताना किस राज्य ने ये पहल चालू की है। तो ये करा है आपका मध्य प्रदेश ने। अब इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य शिक्षकों को डिजिटल डिज़ाइनिंग का प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देना कि ऑनलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाया कैसे जाए या बेहतर तरीके से उनको शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। तो इस बारे में ये पूरा पोर्टल है। ये क्या है? जिज्ञासा कार्यक्रम, याद रखना आपको, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, ये था 6ठा क्वेश्चन। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। तो 7वां क्वेश्चन है किस राज्य के मोयरा केला को GI टैग मिला है? तो 4 विकल्प आपके पास हैं, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये मिला है गोवा को। ठीक है, इसके अलावा हम 2 चीज़ें और हैं, आप देख लीजिएगा। एक है आपकी हरमल मिर्च, हरमल मिर्च है, उसको भी मिला है। और उसके अलावा एक खाद्य पदार्थ होता है वहाँ पे, एक मिठाई की तरह इस्तेमाल होता है, प्रसाद के रूप में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ये खाजे, ये इन 3 चीज़ों को मिला है, मोयरा केला, हरमल मिर्ची और खाजे। ठीक है, हरमल मिर्च इसको मिला। अब ये जो मोयरा जो केला है इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे, इसको मिंदोली भी बोलते हैं, मिंदोली केला, मिंदोली केला। ठीक है, इसको भी GI टैग मिला है हाल ही में। तो अब ये देख लीजिए इमेज में, ये है आपका मिंदोली केला या मोयरा केला, ये आपकी हो गई हरमल मिर्च, ये हरमल मिर्च हो गई, और ये खाद्य पदार्थ जो मीठा होता है इसको बोलते हैं खाजा या खाजे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हाल ही में क्या मिला है? GI टैग मिला है। ठीक, तो ये 7वां क्वेश्चन था। ये 3 चीज़ें आपको बता दी, केला, खाजे और ये मिर्च होती है वहाँ पे, इसको हरमल मिर्च बोला जाता है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन है किसने हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो ये किसने शुरू की? 4 विकल्प आपके पास, बताना आपको। ये RBI, गूगल, पेटीएम या फिर फ़ोनपे। ठीक है, तो ये शुरू किसने की है? तो ये शुरू की है RBI ने। RBI यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ, ठीक, इंडिया, ये है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये पॉजिटिव पे सुविधा है क्या? अब इसका जो मेन मकसद है या मेन उद्देश्य है वो है चेक वेरिफिकेशन, चेक का सत्यापन करना। ठीक है, चेक सत्यापन। अब इसका मतलब क्या है? जो 50,000 से ज़्यादा की रकम वाले जो चेक होते हैं उनकी ये जांच करेगा कि जो चेक सही है या फ्रॉड, जो चेक फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए ये एक स्कीम है जिसमें चेकों का चेक सत्यापन किया जाएगा जिनकी रकम 50,000 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सुविधा है, ये किसने लॉन्च की है? तो ये की है RBI ने। अब RBI के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पे? ये है आपका मुंबई में। स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1935, यानी आज़ादी के पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसके अभी के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। ठीक, शक्तिकांत दास साहब अभी इसके गवर्नर हैं। और इनके गवर्नर कौन से नंबर के हैं? तो ये है 25वें नंबर के गवर्नर। ठीक है, ये आपको याद रखिए। 12 दिसंबर 2018 से ये अब गवर्नर के पद पर हैं। पहले गवर्नर की हम बात करें, पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ साहब। ठीक, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे?
तो फर्स्ट इंडियन यानी कि पहले भारतीय, तो ये कौन थे? तो ये थे C.D. देशमुख साहब। ठीक, ये 1943 के में बने थे, 1943 में ये गवर्नर बने थे। तो ये कुछ जानकारी थी RBI के बारे में, और ये पॉजिटिव पे जो RBI ने अभी शुरू की सुविधा। तो ठीक, ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 2 टॉपिक जो हम मध्य प्रदेश जीके से रखते हैं। तो इसमें पहला है कि प्रमुख पार्क देखने आपको। तो मसाला पार्क ये छिंदवाड़ा में है। जैव प्रौद्योगिक पार्क ये देपालपुर इंदौर में मिलेगा आपको। निर्यात उर्वरक ये देवास में है। जैव ऊर्जा पार्क रीवा। जेम्स एम ज्वेलरी पार्क ये आपको मिलेगा इंदौर में। पहला सौर ऊर्जा पार्क ये राजगढ़ में मिलता है आपको। और पहला पुरातत्व पार्क ये संग्रामपुर दमोह में मिलता है। इसके अलावा देखते हैं प्रसिद्ध नगर कौन से हैं और वो किस वजह से फेमस है, ये भी देख लेते हैं। तो पहला भोपाल, ये राजधानी है मध्य प्रदेश की। यहाँ झील और पहाड़ियों की वजह से फेमस है और भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा शहर है। ठीक है, इसके अलावा इंदौर मिनी मुंबई कहते हैं इसको, उद्योग नगरी भी कहते हैं मध्य प्रदेश की, उद्योग नगरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, खजुराहो कलात्मक मंदिर यहाँ पे बहुत सारे। और इसके अलावा पचमढ़ी आपका हिल स्टेशन है। ठीक, मलाजखंड तांबे की खदान पाई जाती है यहाँ पे। पन्ना में हीरे की खदान है। सांची बौद्ध स्तूप जो है वो। और नेपाल नगर यहाँ पे कागज मिल है। भीमबेटका प्राचीन शैलचित्र मिलते हैं यहाँ पे। अमलई पेपर मिल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ MPGK के टॉपिक। तो ये 15 अगस्त के लिए था। और आज के लिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।